एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, अपना ख्याल रख रहे हो गाइस। अगर नहीं रख रहे हो तो प्लीज़ रखना शुरू कर दो। प्लीज़ ट्राई एंड लव योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करना शुरू करिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो मैं एक और रीडिंग लेके आई हूँ एंड ये थोड़ी डिफरेंट रीडिंग है एंड कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, सो आई हैव मेड दिस रीडिंग। सो बेसिकली यहाँ पे ये अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ लाइक फाइल्स बनाई हैं एंड आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1st, 10th, 19th या 28 को होता है तो आपका नंबर 1 है नंबर। ठीक है, लाइक अगर आप 1 को प्लस करो, 10 को प्लस करोगे तो 1 निकलेगा, 1 + 9 करोगे 1 निकलेगा, 2 + 8 करोगे 10 निकलेगा, 10 को प्लस करोगे तो 1 निकलेगा, तो ये आपका 1 है। ठीक है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपका 1 है तो आप पाइल 1 चूज़ करेंगे। सेम गोज़ फॉर 2। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 12, 20, 29 आता है तो वो ये प्लस होके इंडिविजुअली 11 प्लस होके 2 होता है, 20 प्लस होके 22 होता है, 29 प्लस होके 2 होता है एंड 2 प्लस होके 2 ही होता है। ठीक है, सो ये भी 2 है। सेम गोज़ फॉर 3। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है, 30 है तो आपका पाइल नंबर 3 है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये नंबर्स है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है एंड 31 है तो आपका नंबर है 4। ठीक है, पाइल नंबर 4 है। वैसे ही अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है और 23 है तो आपका पाइल नंबर 5 है। सेम गोज़ फॉर 6। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है और 24 है तो फिर 6 है आपका पाइल नंबर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है तो 7, 16, 25 इज़ अ पाइल 7। सेम गोज़ फॉर 8। अगर आपका 8, 17, 26 है तो सेम गोज़ फॉर 9, ये आपका पाइल नंबर 8 है। एंड 9, 18 और 27 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका पाइल नंबर 9 है। ठीक है, सो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस बताऊँगी व्हाट यू रियली नीड टू नो अबाउट यू। ठीक है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस टाइम पे एंड क्या एक्चुअली आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो मैं कार्ड्स निकालूंगी उसके हिसाब से आपके लिए। ठीक है, सो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप पाइल पिक करिए एंड आपको मैं वहीं मिलती हूँ। हेलो पाइल 1। सो आपने पाइल 1 चूज़ किया, दैट मीन्स आपका या फिर आपके नोन का जिनका भी बर्थडे 1st, 10th, 19th और 28 को आता है तो ये आपकी रीडिंग है। सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिनका भी बर्थडे इन डेट्स में आता है उनके ट्रेड्स क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि जो नंबर 1 लोग होते हैं, बहुत लीडरशिप क्वालिटी होती है उनका। होता है कि जो भी वो कर रहे हैं उनकी लगाम उनके हाथ में हो, वो करें, उनको लीड करना है। उनके अंदर लोग आए और पूछे उनसे कि क्या कैसे करना है, मतलब दे आर लाइक कि उनको कमांड चाहिए बेसिकली, राइट। हार्ड वर्क करने से कभी चुकते नहीं हैं। ठीक है, एंड यस आप लाइक जो भी 1 नंबर है बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं। अगर वो इसमें घुस जाएं तो दे मेक वंडर्स। आप प्रॉपरली मतलब बहुत अच्छे और आगे जा सकते हो स्पिरिचुअलिटी में भी। आप लोगों में हमेशा एक रहता है कि मुझे अपनी अलग पहचान चाहिए, या तो सोशल वर्किंग में जाना है या फिर सोशल नेटवर्किंग में, मतलब आपको टीवी में, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपको है कि कहीं ना कहीं किसी वे में आपको अपना नाम बनाना है, आपको लोग जाने, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ठीक है, हमेशा होता है कि अपने मेहनत से अपनी कमाई वो करनी है एंड देन ट्रिप करना है, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपके डिज़ायर्स काफ़ी होते हैं, आप कभी भी मेहनत करने से चुकते नहीं हो। हाँ, थोड़े बहुत डोमिनेटिंग नेचर होता है इनका, और किसी भी चीज़ से आप इजीली सेटिस्फाई नहीं होते। मतलब आपको वो चीज़ मिल गई तो आपको और चाहिए और चाहिए, ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता भी है, बट 1 नंबर का थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, एंड डरते नहीं हो बहुत ईज़िली हर एक चीज़ से। आप मतलब फियरलेस हो, मतलब आप हर एक के अंदर आपके अंदर डर है, बट नंबर 1 आर सम की वो डेयरिंग चीज़ भी कर जाते हैं। अगर उनको कंपटीशन में आप लेके आएँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, अगर डेयरिंग से डेयरिंग चीज़ भी कर लेते हैं। ठीक है, एंड हमेशा अपनी ग्रोथ के आगे रहते हैं, ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी।
एंड येस थोड़ा सा मतलब डोमिनेटिंग, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर होता है चीज़ों को लेके, या फिर गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, बट वो चला भी जाता है। ये थोड़ा सा ट्रीट है नंबर 1 का। सो देखते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में एंड आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, देन सॉल्यूशंस देखते हैं। देखो प्रॉब्लम में देखो क्या आया, कप, 4 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जिससे भी शायद कनेक्टेड हो या आपकी करंट एनर्जी भी हो सकती है कि वो आपको इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, आप जिससे भी कनेक्टेड, चाहे फैमिली हो, रिलेशन, फ्रेंड्स हो, कज़न्स हो, ब्रदर सिस्टर, योर पार्टनर, तो आप जितना आप होते हैं ना कि वल्नरेबल, आप जितना भी अपनी लाइफ की चाबी जिसको भी देते हो वो उसको मिसयूज़ कर देता है या फिर आपको हर्ट कर देता है, तो आप वापस उस शेल्फ में चले जाते हो कि आप किसी से शेयर नहीं करना, किसी को वो नहीं करना, किसी को हाथ मतलब किसी को बताना नहीं अपने बारे में, किसी को आने नहीं देना अपने अंदर, या फिर एंड इसी के लिए शायद मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, वो सब भी हो चुका है, राइट। आपके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली आप कैसे हो, किस तरीके के हो। उनको लगता है कि आप ढीठ हो या फिर आप गुस्से वाले हो, आप ऐसे ही रहते हो, बट उनका जो आप एक ना अनार कह रही हूँ, एक नारियल की तरह हो के अंदर से कितने सॉफ्ट हो, कितने अच्छे हो, और वो किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो और इसकी वजह से आपके साथ क्या हो रहा है, जो आपके लिए है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो सही चीज़ में। जो आपके पास सही लोग भी आ रहे हैं, आप उनको भी ठुकरा रहे हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आप मिस कर रहे हो जानबूझ के अपनी लाइफ में। और ये आपके लिए जो गाइडेंस है आपकी प्रॉब्लम्स के लिए कि आपको जो फोकस करना है, बेसिकली जो गाइडेंस में आपको जो फोकस करना है लोगों को देने में। आप कुछ ठुकराहट जो ठोकर पड़ी है लाइफ में, लव में, रिलेशनशिप में, जो भी है वो एक्चुअली में वो एक पार्ट है, बट ये लाइफ नहीं है। ठीक है, तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए नंबर 1 गाइस कि आपको प्यार देना है। आप सिर्फ आपको है कि मुझे क्यों नहीं मिलता, मैं तो इतना देता हूँ या देती हूँ। आप बस देने पे फोकस करिए, आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाए। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस की कमी ज़रूर है, बट आप पेशेंस रखिए प्लीज़, आपको मिलना ज़रूर शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपके लिए ये है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल गाइडेंस फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू शुड नो, दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस एंड व्हाट यू शुड नो। बट आपके लिए अंदर इनर गाइडेंस के लिए जो आया है स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनर स्ट्रेंथ से मेरे पास जो गाइडेंस आ रही है, जो मेरे मैसेज आ रहा है, पेशेंस, 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 पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दो आपने अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस रखा है, आपको अपनी लाइफ में शायद ईज़िली सारी चीज़ें नहीं मिली है, टाइम के साथ भी टाइम बहुत लगी है, एंड देन आपको चीज़ें मिली हैं, तो फिर भी आपको अपने लाइफ में पेशेंस दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड उसके साथ साथ स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, कि आपको जल्दी गिव अप नहीं करना, जल्दी रिएक्ट नहीं करना, जल्दी ओवर रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये इस चीज़ में सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ये सुधार के लिए है स्पेशली। ठीक है, कि आपको सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने इस नेचर में और अपने सोच में बेसिकली, कि मतलब एकदम से रिएक्ट नहीं करना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, और लोगों को करने दो जो कर रहे हैं, आपको अपना स्ट्रेंथ में फोकस करो। ठीक है, जो आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है, स्पिरिट गाइड से हैं सेरेपिस बे, मूव इनटू योर सेल्फ, इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, लाइट इज़ हियर। देखो कितना कनेक्टेड है, वो खुद बोल रहे हैं कि अपने आप से मूव करो, अपने आप से निकल के आओ, अपने आप को पहचानो। ठीक है, और जो डार्कनेस में हो वहाँ से निकलो, बिकॉज़ आपकी सोच की वजह से बहुत ज़्यादा आप डार्कनेस में भी हो। जो आगे जो लाइफ में आपको स्ट्रगल या फिर प्रॉब्लम मिली है, जो इमोशनली मिली है, मैं पहले बताऊँ तो इमोशनली मिली है आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ये है। एंड देखो आपके लिए कितनी प्यारा मैसेज आया है। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो आप हर बार टेंशन लेते रहते हो। प्रॉस्पेरिटीज़ लाइज अहेड, आपको प्यार, भरपूर प्यार, जो करियर, उन सब की जो टेंशन रहती है हर बार कि मुझे नहीं मिला, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपके लिए बस आप आगे बढ़ते जाओ। दिस इज़ व्हाट इज़ देयर फॉर यू, दिस इज़ व्हाट यू मेंट, आपको मिलना ज़रूरी है, ये आपके लिए है, पड़ा हुआ है। इट इज़ जस्ट दैट पाइल नंबर वन गाइज, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ, ठहराव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम आने पर अपने आप मिल जाएगा।
ठीक है। अब बस अभी देने में फ़ोकस करिए, आप दान करिए, डोनेट करिए, जो मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, छोटे बच्चों को दान करिए, ठीक है, फूल दीजिए, प्यार करिए, कुछ खाने का दीजिए, जस्ट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए है, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट मैसेज करना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट करा, ठीक है। बाय बाय। हेलो पाइल 2। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 को आता है, सो ये आपकी रीडिंग है। सो सबसे पहले हम बताते हैं कि पाइल 2, जो भी आप 2 नंबर हो, आपके ट्रेट्स क्या हैं। आप तो एक तो वैसे इंसान हो, बड़े इमोशनल इंसान हो, आप बहुत देते हो रिलेशनशिप में, बहुत केयरिंग, बहुत इंट्यूटिव, आपका इंट्यूटिव नेचर आपको पता चल जाता है आपके ड्रीम्स में, या फिर आपको फीलिंग्स ऐसे लग जाती है जो चीज़ होने वाली होती है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। और अपने आप को आप पीछे रखते हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं आप उसको हमेशा पहले रखते हैं, ठीक है। और आपका दिमाग मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी रुकता नहीं है, बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कोई ना कोई चीज़ें ऐसे चलती रहती है, ठीक है। अब अगर आप किसी और को गाइडेंस देते हैं ना, तो मतलब इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं कि मतलब वो बंदा आगे चला जाता है। मतलब बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, बहुत अच्छे लोग आपसे बात करना बहुत पसंद करते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका ऑरा है, कोई भी आपका फ्रेंड, दोस्त बहुत जल्दी बन जाता है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। दूसरों को मोटिवेट आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एंड आपको अपनी ऑब्वियसली ये भी है कि आपको अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये थोड़े ट्रेट्स हैं पाइल 2 के, 2 नंबर के। सो अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो बेसिकली अभी आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। एंड आपको भी फोकस कहाँ पे करना है, आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है एंड एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या है, ठीक है। सो जो आपकी जो प्रॉब्लम, वाह व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड आपका सोल्यूशन, ओ माय गॉड, कितनी अच्छी बात है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हद तक अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। और क्या कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे लिए शायद भगवान ने कुछ, या फिर एंजल ने, गॉड ने, खुदा ने कुछ बनाया ही नहीं है। नंबर 2, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको लगता है कि आपके लाइफ में बस आप ही की लाइफ में स्ट्रगल है, और वो भी कम नहीं, बहुत बार स्ट्रगल्स ही आते रहते हैं, रोना ही लिखा है। और आप लड़ते हो, कुछ प्रॉब्लम आती है, लड़ते हो, और अकेले ही लड़ते हो, राइट। और आपको लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बट सोल्यूशन है प्यार। आप जितने भी मोटिवेटेड, आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हो पाइल 2, बट आपके लिए जो है ना कि मतलब खुद से आपको सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ अपने अंदर वो प्यार भरना ज़रूरी है। समहाउ वो बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है, बिकॉज़ आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो। मुझे यहाँ पे अपने आपको ये दिख रहा है कि ना आप प्यार देने में इतना लाइफ आपने स्पेंड कर दी है शायद, कि आप खुद से प्यार करना भूल गए हो। इज़ इट? खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, तभी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपके गॉड, आप पे खुदा, आपका किस्मत आपके साथ है, बट समहाउ इट इज़ जस्ट दैट कि एक टाइम, डेस्टिनी, किस्मत और खुद से प्यार, आप खुद में इतना नेगेटिव हो रहे हो, दूसरों को पॉजिटिव करते करते, दूसरों को प्यार देते देते आपके पास प्यार ही नहीं बचा। ये एक्चुअली में आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए सोल्यूशन है ये, कि आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए सोचो। देन दूसरा है कि आपको क्या सुधार लाने की ज़रूरत है। वाओ, दी एम्प्रेस, ओ माय गॉड, वाओ। ओके, किस चीज़ में मतलब आपको बेसिकली, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप में अगर कहीं पे भी अपना सब कुछ दिया है, ठीक है। अगेन जो एक मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी सेल्फ केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको इस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये फोकस आप प्लीज़ करो। अगर आप नहीं कर रहे हो, सेल्फ केयर, अपना ब्यूटी केयर, या फिर अगर आप मेल हो, अपने आप पे केयर करना सीखो, अपने आप से प्यार करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। आपके लिए जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, मैं आपको ये बताती हूँ, जो आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है, देखो इससे ज़्यादा पॉजिटिव क्या होगा। विघ्नहर्ता आपके साथ है। बताओ, श्री गणेशा आए हैं आपके लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए इनफाइनाइट अबंडेंस, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि जितना भी आपने सहा है, जो भी आपने सहा है इमोशनली,
इमोशनली बोलूँगी अपने लिए एंड फिज़िकली मेंटली ओवरऑल पूरी जो भी आपने मुझे स्ट्रगल देखा है ओवरऑल वो सब हट जाएगा, ठीक है, सब हट जाएगा। देखो ये आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस जो है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मुझे ऐसा दिख रहा है कि समहाउ मुझे कुछ टाइम और मतलब कितने सालों से, या फिर अगर आप झेल रहे हो या फिर कब से भी जो भी झेल रहे हो, बट इट इज़ जस्ट दैट कि कुछ टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ों का ना सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लग रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसका क्या करूँ, ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, सबसे पहले तो आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, सेल्फ केयर करनी पड़ेगी, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। उसके बाद सब भगवान पे छोड़ दो, आपका सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। आपने औरों को बहुत कुछ दे दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 2 नंबर 2 गाइज। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। लव यू गाइज। हेलो नंबर 3। सो जिसका भी बर्थडे 3, 12, 21 और 31 30 में आता है, तो ये आपकी रीडिंग है। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है एंड एवरीथिंग। उससे पहले मैं बता दूँ जो नंबर 3 के थोड़े बहुत ट्रेट्स, ठीक है। सो जो नंबर 3 होते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा हमेशा नॉलेज के लिए सर्च करते रहते हो कि मैं ये सीख लूँ, वो सीख लूँ, ये कैसे, वो कैसे, मतलब आपके दिमाग में बस कुछ ना कुछ चुल सी लगी रहती है कि क्या, कैसे, क्यों, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट। और कभी भी ना, मतलब अगर आपको कभी अगर ऐसे रहे कि क्या मतलब आपको अगर ये बोला जाए कि आप पैसे को चूज़ करना है कि नॉलेज को चूज़ करना है, तो बहुत लोग नॉलेज को चूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो आप हमेशा ना, मतलब कोई भी काम, कोई भी चीज़ बहुत सोच समझ के करोगे, एकदम से रैश डिसीजन नहीं ले लोगे, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे बोलते हैं ना समझदार इंसान, नंबर 3 वो है। अपने आप से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आपके पास कोई एडवाइस के लिए आए ना, और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में नहीं पता, और वो एडवाइस देना है, फिर भी आप अच्छी एडवाइस देते हो, आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हो समहाउ, ठीक है। एंड आप एक्चुअली, आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। आपको मतलब एक्चुअली लोग आपसे, आपकी बातों से एंड आपके सुझाव से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आपसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं, जितनी भी और भी बात हो सके तो, ठीक है। तो ये आपके ट्रेट्स हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए, आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या है ऐसा जो प्रॉब्लम है, एंड आपको इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। एंड देन वी विल फोकस ऑन आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए। सो आपका जो प्रॉब्लम है एंड देन ये उसका सोल्यूशन है। समहाउ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो और बहुत प्योर सोल हो, मतलब, और आप इतने ट्रांसपेरेंट हो, जिसके साथ भी हो आप उसके बारे में शायद आप मतलब आप इतना नहीं जानते, बट आपके बारे में वो इंसान शायद पूरी तरीके से जानता है, और यही शायद प्रॉब्लम भी है। और इसी की वजह से आप अकेले रह जाते हो, आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपको लगता है कि वो इंसान शायद पूरी तरीके से मुझे नहीं बता रहा है। मतलब आप ईज़िली हर एक से कनेक्ट नहीं होते, बट जिससे भी कनेक्ट होते हो आप पूरा दे देते हो, अपना पूरा रिलेशनशिप, पूरा अपना इमोशन, सब कुछ दे देते हो, ठीक है। समहाउ बट ये आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आपको इस पे नहीं आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपको हमेशा अपने आप को, अपने दिल को एक शेल्फ में रखना है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि दिस पर्सन, इन्होंने कपड़े नहीं पहने, और आपके लिए गाइडेंस में देखो इन्होंने कपड़े पहने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लेयर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को, अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक ऐसी लेयर बना दो कि लोग आपको हर्ट ही ना कर पाएँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी है कि आपको ना, ये भी गाइडेंस आ रही है कि जो प्रॉब्लम में आप इतने ज़्यादा आप इमोशनल भी हैं कि कोई अगर आपको कुछ ऐसा हर्ट कर देते हैं ना, तो आपका जो टाइम है, रिकवरी का जो टाइम है, काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब आप उसको निकलने में काफ़ी टाइम नहीं लेते, और वो टाइम आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, प्रीशियस टाइम है, वो ऐसे निकल जाता है, राइट। तो और इसी के लिए जो आपके लिए गाइडेंस में है कि आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी सेल्फ केयर में फोकस करने की, अपने आप को एक एक्सेल में करने की। मतलब आप
किसी भी फील्ड में, किसी भी उसमें आप जाना चाहो तो आप जाओ, बट अपना फ़ोकस आप चेंज करो। करंटली अगर आपका एक फ़ोकस है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों नहीं प्यार मिला, मेरे को हर्ट क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया था, नहीं, आपका फ़ोकस आपको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले अपने दिल को आप कवर करो कि कोई और आपको हर्ट ना करे। दूसरा, अपने आप को, अपने करियर में, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, कैसे करना है। नॉलेज गेन करो अपनी लाइफ में, जैसे मैंने बोला आपको फोकस कहाँ करने की ज़रूरत है। देखो द एम्प्रेस आया है, अपने ग्रोथ में फोकस करने की ज़रूरत है अभी आपको। पाइल नंबर 3, अपने आप को, अपने इनर ग्रोथ, अपने बाहर के ग्रोथ, अपने करियर की ग्रोथ, अपने आप को एक्सेल, अपने किसी भी फील्ड में अगर आप हो करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें फोकस करो ग्रोथ करने के, रादर दैन कि इसमें मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके होप टूट गए, आपकी शायद ड्रीम टूट गए, या फिर आपके जो भी आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली मुझे दिख रहे हो कि ऐसा भी हो, आप किसी जर्नी में भी दिख रहे हो, इमोशनल जर्नी में भी दिख रहे हो, तो आपको एक्चुअली बहुत सेल्फ केयर एंड अपनी ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है। देखो ग्रीन चारा आया है, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कोर्स आर बिंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको जस्ट आप मूव करो आगे, आपके लिए आपकी सेल्फ ग्रोथ एक्चुअली है। इट इज़ जस्ट दैट कि गॉड, एंजल बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जस्ट मूव ऑन करो। यह आपके लिए गाइडेंस है, एक जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है। और एक और चीज़ जो एक्स्ट्रा गाइडेंस आपके लिए आया है, पाइल नंबर 3 इज़ कम्युनिकेशन इज़ द की। सो इट इज़ जस्ट दैट कि आपको कम्युनिकेट एक्चुअली में मतलब जिससे भी हो सके। अगर आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप समहाउ अलोन हो, अकेले हो, बात नहीं कर रहे हो, अंदर अपने आप को खा रहे हो, और जिसने भी जो किया उसकी वजह से, और इसीलिए आपका सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ बहुत बार आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। आपको फोकस करने की ज़रूरत है, प्लस आपको बात करने की ज़रूरत है, किसी से शेयर करने की ज़रूरत है, और ऐसे इंसान से जिससे आप प्रोटेक्टेड फील करो। और माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। इट इज़ नॉट दैट जस्ट वन पर्सनल, मतलब वन दैट स्पेशल पर्सन। अगर वो आपके लाइफ में नहीं है, वही रीज़न है आपके इस दुख का, तो प्लीज़ खुद से बात करो, भगवान से बात करो, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द गाइडेंस दैट इज़ कमिंग। मुझे प्लीज़ बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। हेलो नंबर 4, कैसे हो आप? सो जिनका भी बर्थडे 4, 13, 22 और 31 को आता है, ये आपकी रीडिंग है। सो पहले हम बताते हैं कि नंबर 4 के ट्रेड्स क्या होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। सो नंबर 4, आप लोगों को लीड करना बहुत पसंद है, मतलब आगे रहना, मतलब दबंग और डेयरिंग टाइप्स, राइट। एंड आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हो, दिमाग से सोचते हो, ठीक है। एंड समहाउ आपको है कि अपनी चलानी है, मतलब कि जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज़ करना, आपको प्लानिंग करना बहुत अच्छे से करते हो। अगर आपको कोई दे कोई काम ऐसा कि आपको ये करना है, तो बहुत अच्छे से आप वो करते हो। हाँ, आपके रूल्स कुछ खुद के ही होते हैं, अपने हिसाब से करना है, सब कुछ करना है, एक्सेल करना है, बट खुद के हिसाब से ही करना है। आपको ये नहीं है कि जो पहले से सेट रूल्स है ना, बस मुझे वो फॉलो करना है। नहीं, मेरे रूल्स अलग हैं, मुझे वो फॉलो करना है। आपको रिस्ट्रिक्शंस एज सच बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में अभी करंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका क्या सोल्यूशन है, देन हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है एंड एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। अभी 3 ऑफ कप्स आए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि समहाउ मुझे आपने प्यार बहुत दिया है, मतलब दिया है, हर एक को दिया है। एंड सोसाइटी में मुझे भी दिख रहा है कि मतलब बाहर सोशली भी मतलब आप ख़त्म हो चुके हो क्या अंदर से, मतलब दिया है, मिला नहीं है, बट अभी भी एक स्माइल है आपके फेस में कि भाई बस ऐसे ही चल रहा है, मैं तो ऐसा ही हूँ, या फिर मैं तो ऐसी ही हूँ। इज़ इट ऐसा है क्या? बिकॉज समहाउ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपका जो पास्ट है, आपकी जो लाइफ है, या फिर आपका शायद आपका जो बचपन है, बहुत अच्छा नहीं रहा है आपके, और आपको जिनकी जितने प्यार की ज़रूरत थी, जितनी उसकी ज़रूरत थी, केयर की ज़रूरत थी, नहीं दिया आपने, बस दिया है, आपके अंदर से गया है, आपको मिला नहीं है, राइट। और जो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको लेना है, आपको बचाना है, अब आपको देना नहीं है।
ये आपके लिए आ रहा है कि इट इज़ सब कुछ बांध के रखना, अपने पास रखना, मेरी चीज़ मुझे देना। पहले तो आपको जो दिया है, जो प्यार है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा वो है कि भाई जो मेरी चीज़ है फिर मुझे मेरे पास मेरी ही रहे। मैं आपको ये बता दूँ गाइस कि आपके लिए जो आपको जो सॉल्यूशन है, जो आपकी प्रॉब्लम का है, वो आपके अंदर है। और ये कैसे आएगा? जब आप ये सोचना छोड़ देंगे कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा, ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। अब तो कोशिश तो करिए, आप उसको बंद करिए, आप उस पर रोक लगाइए, आप उस पर स्टॉप लगाइए, आप देना बंद करिए, वो प्यार देना बंद करिए, या फिर वो जहाँ से आपको नहीं मिल रहा है वो सब कुछ देना बंद करिए, अपने आप को दीजिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे अगर पैसे की बात है तो पैसा आपने दिया है, आपको वापस रिटर्न में मिला नहीं है, वो आपको सेविंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, जो भी है आपके पास है अपना, आपका दिल, आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपकी ख्वाहिशें, आपका पैसा, उसको बांध के रखिए, आपको आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, आपको फोकस कहाँ करना है? देखो अभी आपके लिए देखो क्या आया है, द डेविल। आपको फोकस करना है इसी को हटाने में। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं बसा पड़ा है, आपके पास से, आपके बचपन से, आपकी सोच में, आपके दिल में ये नेगेटिविटी, ये अंधेरा भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक तो पहले तो बता दूं कि आपके लिए जो आपको जो सोल्यूशन है, इट इज़ जस्ट दैट कि अब आपको सोचना नहीं है कि भाई इसने मुझे ऐसा हर्ट किया, इसने मुझे ऐसा हर्ट किया, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, मैं क्यों ऐसी, मैं क्यों ऐसा। बस छोड़ दो कि उनकी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, बस ये सोचो। और ये जो आपका जो पास्ट है, जो आपकी लाइफ का जो अंधेरा है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंश्योर करना है कि आप मूव ऑन करो। आपको मूव ऑन करने का बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रहा है। पाइल 4, नंबर 4 देखिए, जो आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। आप इज़ इट दैट कि आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बट आपको कभी सॉरी नहीं बोला दिल से, आपको कभी, आपके अंदर वो चीज़ रह गई है, आप उनको जाने दो। ये आपके अंदर घर कर गई, ये शक्ल हो गई है उन लोगों की, ये शक्ल हो गई है आपके अंदर, और ये नेगेटिविटी आपके अंदर है, उनको निकालो प्लीज़। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा गाइडेंस आ रहा है, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। बस अब आपको एक्चुअली में ये लिखा है, बट जो आपके लिए गाइडेंस है, जो आपके लिए एक्चुअली में, जो मुझे स्पिरिचुअली इसमें से समझ भी आ रहा है, दैट कि अब आपको खुद को देने की ज़रूरत है रादर दैन कहीं से लेने की। खुद को दो, खुद को खुद का प्यार दो, खुद को खुद की पॉजिटिव सोच दो, एक होप दो, देयर इज़ स्टिल होप। अच्छी लाइफ, पॉजिटिव लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ हो सकती है। ठीक है। सो दिस इज़ इट दैट आई कैन सी फॉर नंबर 4। मुझे बताना ज़रूर कैसे रेजोनेट किया। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो नंबर 5। सो जिनका भी बर्थडे 5, 14 और 23 को आता है, ये आपकी रीडिंग है। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों के ट्रेट्स क्या हैं, आप लोग कैसे, क्या सोचते हो, कैसे हो, क्या ट्रेट्स हैं आपके। ठीक है। सो जैसे कि बताती हूँ, नंबर 5 एक बैलेंस नंबर होता है। ठीक है। एंड आपकी बातें इतने, मतलब आप थोड़े शांत स्वभाव के हैं, मतलब कंटेंट आई वुड से कि एक बैलेंसिंग नंबर होता है। आप हर एक चीज़ पे बैलेंस लाने की कोशिश करते हो, चाहे इनर बैलेंस हो, आउटर बैलेंस हो, चाहे आपका लव हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे पैसा हो। ठीक है। एंड आप ऐसे एक इंसान हो कि आपको ना उसमें, आप दूसरों की, आपकी बातों से ना कोई भी आकर्षित हो जाता है, आपकी बातें लोगों को बहुत हीलिंग लगती है। ठीक है। और आपके दिल में, आपके मन में कितने भी दर्द हो, आप अपने फेस पे लाने ही नहीं देते हो। आप ऐसे हो, आपको जो मिल जाता है, आपको जो मिलता है, आपको लगता है कि यही मेरा मुकद्दर है, यही मेरी किस्मत है। आपको बोलना बहुत पसंद है, मतलब आप लोगों को गाइडेंस वगैरह बहुत अच्छे से दे सकते हो।
और आपको मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि 5 नंबर जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं बिज़नेस में, बिज़नेस करना उनको अच्छा लगता है और बन भी सकते हैं ईज़िली, ठीक है। सो अब हम देखते हैं आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम ही आया ना 10 ऑफ वंस, सोल्यूशन क्या है देखो। इज़ इट दैट अभी आप अपने लाइफ में बस एक बोझा लेके आपके लाइफ में आपको लगता है बहुत आपके कंधे दर्द हो रहे हैं, इज़ इट सर दर्द हो रहा है, सर भारी है आपका अभी। नंबर 5 मुझे बताना ज़रूर, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में एनर्जी ख़त्म हो गई है, वो वाइब ख़त्म हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ कैसे करूँ। प्रॉब्लम्स मतलब हर जगह से है, पर्सनल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, और आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको वे आउट समझ में नहीं आ रही है आपकी जो प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम पता है आपके दिमाग में ज़्यादा है, प्रॉब्लम लाइफ में है ही, बट अभी आप सोल्यूशन नहीं देख पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो। अब इसका सोल्यूशन यही है कि आपको एक 1 बाय 1 सबका सोल्यूशन लाना है, 1 बाय 1, 1 बाय 1। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे अपने आप पे फोकस करना, अपनी सोच को क्लियर करना, अपने दिमाग को क्लियर करना। आपको गाइस नंबर 5 आपको अभी मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको दिमाग में ऑक्सीजन ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, सो प्लीज़ आप एक तो मेडिटेट करिए जितना हो सके, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, उसके साथ साथ आप धीरे धीरे अपने आप अपने प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशन काम करना शुरू कर दोगे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप हताश हो गए अपनी लाइफ से, आपने गिव अप करना शुरू कर दिया है कि बस अब यही है मेरी लाइफ, मुझे अब कोई वे आउट है ही नहीं, कुछ अच्छा है ही नहीं, इज़ इट। बट ये नहीं है, ठीक है। आपको जो फोकस करना है ना, आपको फोकस करना है। देखो द वर्ल्ड आया है, द वर्ल्ड आया है, आपको सब मिल सकता है जो आपको चाहिए, आपको कंप्लीशन मिल सकता है, वो प्यार चाहिए प्यार मिलेगा, आपको पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, इवन आपको बिज़नेस चाहिए बिज़नेस मिलेगा, आपको ट्रैवल करना दुनिया आपको वो मिलेगा, द वर्ल्ड मिलेगा। इट इज़ जस्ट दैट सबसे पहले जो आपने गिव अप का जो एटीट्यूड है, जो आपने अभी स्टार्ट मतलब जो आपका है एटीट्यूड अभी नहीं है, जो आपने गिव अप कर दिया अपनी लाइफ में सिचुएशन में, प्लीज़ एक तो आप उसमें सुधार लाइए। आप धीरे धीरे बस कोशिश करिए कि यार मुझे वापस उठना है, ये मेरी लाइफ नहीं हो सकती, मुझे चूज़ करना है ये कैसी लाइफ होगी मेरी, और आप काम करना स्टार्ट करिए। इट इज़ जस्ट दैट कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, आपको वर्क इन प्रोग्रेस में आना है, नॉट कि जैसे मेरा ये डेड एंड है, नहीं, ठीक है। आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस आया है, देखो मास्टर जीसस फॉरगिवनेस। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों का जो भी आपके अंदर गम है, चीज़ों को लेके, लाइफ को लेके, इसने मुझे हर्ट किया, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों, प्लीज़ अपने आप को कोसना बंद करिए, किसी और को कोसना बंद करिए, फॉरगिव करिए, अपने आप को फॉरगिव करिए कि यार कोई बात नहीं, ये होता है। इवन इफ अगर मुझे खुद को मैं लूज़र लग रहा हूँ, कोई बात नहीं। या फिर अगर ये है कि अगर आपके लाइफ में किसी और को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप वो करिए, बिकॉज़ ये आपके लिए एक्चुअल स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है। आपके लिए जो एक्स्ट्रा गाइडेंस है, देखो वाओ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बाय, आपको इम्पॉसिबल लगता है क्या खुशियाँ? इज़ इट? अगर इम्पॉसिबल लगता है तो प्लीज़ उस पर बिलीव करो कि इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बस और कुछ नहीं, मैं यही बोलूँगी कि आपके लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, वो बस सबसे पहले आपकी सोच से शुरू होता है, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर नंबर 5। आप मुझे प्लीज़ बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू गाइस, लव यू। हेलो नंबर 6। सो जो भी 6, 15 और 24 को बॉर्न हुआ है, ये आपकी रीडिंग है। सो सबसे पहले हम बता देते हैं कि नंबर 6 के ट्रेड्स क्या होते हैं, कुछ, ठीक है। सो नंबर 6 मतलब जहाँ तक मुझे दिख रहा है, जहाँ तक मुझे पता है कि नंबर 6 के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। आप लोग अपने मतलब किसी को भी अपना ईज़िली बना लेते हो, ठीक है। बट जो इनके मन में है ना, जो इनके दिल में है ना, वो किसी को नहीं पता चलता अनटिल ये बताना चाहे। एक्चुअली में उनको अपना ऑब्वियसली अपने आप पे ध्यान देना, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना उनको बहुत अच्छा लगता है। लोगों के लिए जिससे प्यार करते हैं ना नंबर 6, वो बहुत कुछ करते हैं, उनकी हेल्प करना, उनके साथ रहना, हर एक स्टेप में उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बनना, ये बहुत हद तक नंबर 6 करते हैं। अगर उनकी लाइफ में, अगर उनके पास उनके पास दिमाग बहुत होता है चीज़ों को लेके, लाइफ में प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना,
ठीक है। एंड प्रैक्टिकल भी होते हैं, नंबर 6, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या है उनकी प्रॉब्लम एंड क्या है उनका सोल्यूशन। देखो प्रॉब्लम ने क्या आया कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी मन में आप लेके बैठे हो कि जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया हो, ऐसा कुछ आप लेके बैठे हो कि जिस चीज़ से आप मतलब आपको बुरा लगा हो। को बहुत लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं इस पे स्टक है, किसी के वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी के साथ स्टक हो, कोई आपको छोड़ के गया है, आप उनकी तरफ देख रहे हो, राइट। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मतलब आपका मुझे जो अभी फीलिंग है, जो आपकी जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इमोशनली आप हैप्पी नहीं हो, इमोशनली आप कंटेंट नहीं हो, इमोशनली आप कहीं लगता है कि किसी का वेट कर रहे हो और बहुत उदास होकर बैठे हुए हो। आपको नहीं नज़र आ रहा कि अगर कोई और आपसे प्यार करता होगा या फिर कोई आपसे बातें कर रहा है, आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे हो, रादर देन आप उनको वैल्यू दे रहे हो जो आपको छोड़ के चले गए हैं या फिर आप उनका वेट कर रहे हो। और जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है ना, मतलब दिमाग आपका भरा पड़ा है, 1000 क्वेश्चन, 1000 चीज़ें, 1000 चल रही है। आपका सोल्यूशन ये है कि प्लीज़ उसको रिलीज़ करो, उसको निकालो प्लीज़। आपके ये चीज़ रह के ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, बल्कि आपके अंदर नेगेटिविटी भरी जा रही है, बस भरी जा रही है और कुछ भी नहीं। अभी आपका जो सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी से बात करो, कम्युनिकेट करो, अपना दिमाग हल्का करो, अपना मन हल्का करो, अपने जो भी डीप डिज़ायर्स, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपना मन हल्का करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा शार्प है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, बट इट इज़ जस्ट दैट वो काम तब करेगा जब आपका दिल दिमाग दोनों क्लियर होंगे, साफ़ होंगे, उसके अंदर डर्ट नहीं होगा, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कम्युनिकेट करने की, बातें करने की अपने किसी से भी, ठीक है। अभी देखते हैं कि आपको फोकस कहाँ करना है। देखो ये फोकस है आपका गाइस, फोकस करना है आपको अपनी लिमिटेशन से निकलने की, फोकस करना है आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी से निकलने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इज़ इट पॉसिबल? तो प्लीज़ गाइस मेडिटेट करना स्टार्ट करो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम आती है, बट हम अगर उस पर सोल्यूशन ढूंढेंगे तो कैसे होगा? फाइट करना ही लाइफ है। नंबर 6, ठीक है। सो द डेविल आया है, तो डेविल से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने अंदर का जो डेविल है, मतलब जो नेगेटिविटी है, जो उदासपन है, जो डिमोटिवेशन है, ये डेविल है आपके लाइफ का। जो लिमिटेशन है आपकी लाइफ में कि मैं ये कर सकती हूँ, ये कर नहीं सकता, ये कैसे होगा, मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, इसे मुझे छोड़ दिया, उससे मुझे छोड़ दिया, नहीं बस वो छोड़ो, इसको निकाल लो, अपने दिमाग को फ्री करो। आपके लिए जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, देखो मूव बियॉन्ड योर करंट चैलेंज, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपको सबसे पहले मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने करंट लोकेशन से, अपने करंट फेज से मूव करो। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो आपके लिए देखो ये आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एक्चुअली में गाइज आप नंबर 6 बहुत ज़्यादा जो केयर कंसर्न करते हो आप अपने लोगों की, जिससे आप प्यार करते हो, उनकी वरी करते हो, उसी वरी में आप इतना ज़्यादा हो जाते हो कि भाई अपने आप को खो जाते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि उनका क्या होगा, इतना क्या होगा, अभी आपको अपने बारे में सोचना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालना। तो प्लीज़ स्टार्ट विद द प्रोसेस। नंबर 6 आप स्टार्ट तो करो। ये आपके लिए एक्चुअली गाइडेंस आया है कि आपको अपनी करंट सिचुएशन जो ये है निकलना है और ये आना है, अपने दिमाग को क्लियर करना है, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर नंबर 6। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो नंबर 7। सो जिन्होंने भी 7 चूज़ किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 को आता है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 7, जो आप वो एग्जैक्टली क्या रेजोनेट करता है आपके ट्रेट के बारे में, ठीक है। सो नंबर 7 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल हैं, आप दिल से सोचते हैं, एंड हर एक कोई भी किसी भी चीज़ में आप घुसते हो ना, तो पूरे तरीके से आप घुस जाते हो, अपने आप को घुसा लेते हो। कोई भी चीज़ अगर सर्च करनी हो किसी के बारे में, किसी भी चीज़ में, किसी टॉपिक में, करियर में, किसी भी चीज़ में, ठीक है। और मतलब आप अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ कर जाते हो, ठीक है, बट
ये है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं बतानी है, आप हर एक चीज़ हर एक को नहीं बताते हो, मतलब आप बहुत सीक्रेटिव इंसान भी हो, ठीक है। सीक्रेटिव के साथ साथ इंट्रोवर्ट भी हो। नंबर 7 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड इमोशनल तो हो ही बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको धोखा भी मिला होगा, मतलब हार्ट ब्रेक हुआ होगा, राइट। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी। देखो ये मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो प्रॉब्लम है स्ट्रेंथ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी फ़ाइट है आपकी खुद से चल रही है आपके लाइफ में। आपकी जो प्रॉब्लम रह चुकी है उससे आप जो अंदर से जो प्रॉब्लम होती है ना, एक होती है कि बाहर से प्रॉब्लम की आपके करियर में या फिर आपके हेल्थ में, एक होता है इमोशनल प्रॉब्लम अंदर से खुद के साथ फाइट कि यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता है, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। अपने आप को डीमोटिवेट कर दिया आपने इतना ज़्यादा। प्लीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने अंदर को स्ट्रेंथ गेन करना, इमोशनल स्ट्रेंथ गेन करना, बिकॉज आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गए। नंबर 7 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बिकॉज समहाउ मुझे आप दिख रहा है कि हो फोकस आपको वो भी मिला होगा, आप धोखा वगैरह भी मिला होगा जैसे मैंने बोला। इज़ इट? धोखा भी नहीं, हार्ट ब्रेक और वो सारी चीज़ें, बट और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं रुकी पड़ी है, आप मूव नहीं हो रही है, आपका लक नहीं चल रहा है। इज़ इट? बट एक्चुअली में जो आपके लिए गाइडेंस में जो सोल्यूशन में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये बहुत क्विक मूवमेंट वाला कार्ड होता है एंड गुड लक वाला कार्ड होता है। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो आपके लिए सोल्यूशन में आया है, सोल्यूशन इज़ दैट कि अपनी लाइफ में ना वो एनर्जी लेके आओ। अपनी लाइफ में जो आपकी डलनेस हो गई है ना, आपकी सोच में आपके अंदर डिमोटिवेशन हो गया है, उसके अंदर लाइट लेके आओ, होप लेके आओ कि भाई हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में यही नहीं बचा है। इसके साथ साथ जो आपके लिए देखो, वाओ, आपको फोकस करने की कहाँ ज़रूरत है, द स्टार, खुद में फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मैसेजेस में इस बार आया है, सेल्फ फोकस ज़रूरी है आप लोगों को। द स्टार इज़ ऑल अबाउट होप, हीलिंग, खुद की हीलिंग की है ये कार्ड। एंड आप मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग इमोशनली इंट्यूटिव हो, आप इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने आप में एक्चुअली में गाइज। ओ माय गॉड, ओके। सो द स्टार से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको द सोल्यूशन तो ये है एंड ये है आपको फोकस करना। तो आपको फोकस करना है खुद के ऊपर, खुद को अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कि साला कोई और भी आके ना आपको हर्ट ना करे, ठीक है। इसके लिए आपको नेगेटिव नहीं होना, बिकॉज आप बहुत लोग नेगेटिव भी हो चुके हो, आप इतने रिजर्व हो चुके हो कि आप हर एक चीज़ में नेगेटिव देखते हो शायद। इज़ इट? अगर ऐसा है तो प्लीज़ 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 रिमूव इट, बिकॉज समहाउ ये आपको बहुत दूर लेके जा रहा है आपके गोल से, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, तो इसमें बता देते मैं क्या लिखा है। शेयर योर गिफ्ट विद अदर्स, वेव ऑफ इंस्पिरेशन लव आर कमिंग टू यू। ओके, सो बहुत ज़्यादा है कि जो आप इंट्रोवर्ट हो गए हो, तो आपके लाइफ में शायद लोग इतने लिमिटेड थे ही पहले से और आप और भी ज़्यादा लिमिटेड हो गए हो। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बात करना शुरू करो, लोगों से बात करना शुरू करो, पॉजिटिव होना शुरू करो। आप कितने टैलेंटेड हो, आप किस तरीके के इंसान हो, लोगों को नहीं पता है, वो बताना शुरू करो। अपने आप प्यार आएगा आपके लाइफ में। आप उसकी जितना पीछे पड़ोगे ना कि प्यार चाहिए प्यार चाहिए प्यार चाहिए प्यार चाहिए, आपको नहीं मिलेगा, छोड़ दो उसे, अपने आप आएगा प्यार, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा गाइडेंस है, देखो क्या जी आपको लक इज़ ऑन योर साइड यार, अपने आप आएगा, लक है आपका, यू आर लकी इनफ। आपको चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा जतन नहीं करनी पड़ी, मिली है, बट हाँ समहाउ आपको अंदर से खुद की फ़ाइट आपकी बहुत रही है लाइफ में, और उसी में शायद आप बहुत सारी चीज़ें चेज़ भी कर रहे थे, उसको अब चेज़ करना ना करके छोड़ दें, अपने आप आएगी चीज़ें, बस अपने आप अपनी सेल्फ हीलिंग करें आप, ठीक है, ठीक है। नंबर 7, दिस इज़ इट दैट आई कैन सी फॉर यू। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो नंबर 8, सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 को आता है, ये आपकी रीडिंग है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लोगों के थोड़े बहुत ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हो और डेयरिंग भी, मतलब आप जल्दी किसी चीज़ से डरते नहीं हो, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। बट मतलब आपकी लाइफ में ना मतलब बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहता है, स्पेशली 8 नंबर्स की स्ट्रगल,
प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा। एंड आप समहाउ मुझे लग रहा है कि ज़िद्दी भी हो, मतलब आप कोई काम करता है ना, तो वही काम आप तब तक नहीं करोगे तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। मतलब आपको परफेक्शन लगता है कि वो आपने काम किया, फिर जब आपका हाथ लगेगा तभी आपको परफेक्ट फील करोगे, नहीं तो उससे पहले आपको लगता ही नहीं है कि वो चीज़ परफेक्ट हुई है। अगर आपका काम कोई और कर रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, यू आर समवन एक्चुअली में। एंड बहुत लोग आप लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ना दिल आपका बहुत ज़्यादा साफ़ है, मतलब आपको किसी को हर्ट नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, अपने काम में, अपनी ग्रोथ में, अपने आप में रहना होता है। एंड आप धीरे धीरे, मतलब आप ऐसे हो कि ना आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हो कोई भी चीज़, आपको करियर में, आपको अपने लाइफ में सफलता, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू फॉर नंबर 8। लेट्स सी आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या चल रही है, क्या गाइडेंस है, क्या सोल्यूशन है उसका। ओह मेरा कार्ड भी देखो, आपके टाइम पे ऐसा क्यों हुआ, कार्ड क्यों उड़ गया? ऐसे कार्ड तो कभी नहीं उड़ता भाई। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विद द स्टार, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर 8 आप भी, मतलब आपकी जो लाइफ में ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा कम बोल रहे हो, आपके पास कोई लोग नहीं है बात करने के लिए, आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हो, उन लोनली, मतलब आपकी रातें ऐसी शायद जा रही है कि आप उठे रहते हो। इज़ इट? आपको छोड़ के कोई चला गया है, अपने आप को इमोशनली कंटेंट बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हो, आपकी जो होप है, मतलब एकदम होपलेस शायद हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में करूँगी क्या, मैं अकेले कैसे रहूँगा। तो मैं ये बता दूँ, जो आपके लाइफ का जो सोल्यूशन है, जो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो जल्दी आपके लाइफ में अगर आने वाला है, अगर ऐसा है आपसे मैच कर रहा है, सो प्लीज़ दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू, दैट कि विद द नाइट ऑफ कप्स आपकी लाइफ में वो जो प्यार, होप जो आप देख रहे थे, वो जो चाह रहे थे, बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आने वाले हैं, वो आएंगे। यही आपका सोल्यूशन है, आपको प्यार मिलने वाला है। ठीक है, आपको फोकस कहाँ करने की ज़रूरत है? टेम्परेंस, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, एंड जो भी आपकी लाइफ में आएगा उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, समहाउ इट इज़ जस्ट दैट कि आपके लाइफ में ना, मतलब इतने उतार चढ़ाव, जैसे मैंने बोला, इतने रहे कि आप शायद ईज़िली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है, आपको लगता है हाँ कैसे मेरे साथ ऐसे अच्छा कैसे हो गया, मतलब मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ भी नहीं, ऐसे कैसे हो गया। तो बट प्लीज़ वो चीज़ आप एक्सेप्ट करो, आपके साथ भी अच्छा हो सकता है। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपके लिए क्या गाइडेंस आई है, स्पिरिचुअल गाइडेंस की, महाअवतार बाबा जी, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things। आपके लिए जो गाइडेंस आई है कि अभी जो आपके लाइफ पे आगे टाइम आने वाला है कि तक आपको सारी चीज़ों में समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यही मेरा सोल पर्पस था, ये मेरा आने का, धरती में आने का यही रीज़न था, अब मुझे समझ में आ गया। मतलब आगे भगवान, एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस जो आपके लिए यही है कि यू विल नो एवरीथिंग वाइट हैपन टू यू, यू जस्ट स्टे काम। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आपके लिए जो एक्स्ट्रा गाइडेंस है, योर ड्रीम्स नीड्स अ प्रैक्टिकल रीज़न समहाउ। ओके, सो इज़ इट समहाउ आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो पूरे तरीके से ये भी हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल नहीं है, या फिर एक्चुअली में मतलब वो चीज़ हो नहीं सकती, समथिंग इम्पॉसिबल। आई यू मैनिफेस्टिंग कुछ ऐसा कि जो इम्पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ कुछ ऐसा प्रैक्टिकल सोचो, बिकॉज आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, प्लीज़ आप फोकस उस पर करिए जो बहुत ज़्यादा आपको कुछ दे सकता है, आपको मिल सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो प्यार जो भी आपको चाहिए वो जा चुका है, वो आएगा ज़रूर। बट अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपका ड्रीम है, प्लीज़ फोकस करिए आप उसको पूरा करने में, प्रैक्टिकल लाने में, रादर दैन कुछ भी अनशन कुछ भी सोचने के बजाय। ठीक है, सो दिस इज़ इट आई कैन सी फॉर नंबर 8। प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कैसे रेजोनेट किया। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। हेलो नंबर 9, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 को आता है, ये आपकी रीडिंग है। सो सबसे पहले हम देखते हैं आपके ट्रेड्स। सो यहाँ पे पहले बता दूँ, नंबर 9 अब बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब आप बातों में बहुत अच्छे होते हो, आप किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकते हो। सोशल लाइफ आपकी अच्छी होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है काफ़ी अच्छे। सोशली आपको लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एंड
ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती होते हो, बहुत हार्ड वर्किंग होते हो, बहुत हार्ड वर्किंग होते हो। एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें भी सोच सकते हो, प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हो। गुस्सा अगर आता है तो अब जल्दी चला भी जाता है नंबर 9 आपका, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। ओके, बट आप गिव अप नहीं करते हो जल्दी। मतलब आप आपका जो फोकस है ना इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप उस पे अगर लग जाओ तो दिन रात क्या, डे नाइट, दिन कितने दिन आप काम कर रहे हो, मतलब इतने ज़्यादा फोकस, इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हो। ठीक है। सो बट हाँ, ये भी है कि आपका जो गुस्सा है थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि थोड़े बहुत आपको ही नहीं पता होता कि कब मैं कैसे क्या रिएक्ट कर दूँ, कब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसा भी होता है। ठीक है। सो देखते हैं। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है एंड उसका सोल्यूशन क्या है। ओहो, लव 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 नंबर 9 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। प्रॉब्लम आपका ये है कि समहाउ वेट है, आप वेट कर रहे हो किसी का, आपका वेट चल रहा है, प्यार, शायद आपको प्यार चाहिए, वो प्यार नहीं मिल रहा है, थक गए हो आप एंड आपको बस ये है कि यार कोई आके मुझे प्यार दे दे, मैं बहुत परेशान हूँ, अकेला हूँ, अकेली हूँ, वो उसका जिसका वेट कर रहे हो। मतलब आप मुझे एक्चुअली में बहुत ऐसे लग रहे हो कि ना उदास मन। लोगों के सामने बहुत अच्छे हो, लोगों को नहीं पता आपके लाइफ में, आपके दिल में, आपके मन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, बट एक्चुअल में आप अकेले हो। और इसका सोल्यूशन क्या है? जो आप इतने बातें करते हो ना, अपने दिल की बातें करना शुरू कर दो किसी ऐसे से कि जिस शायद अगर आप जानते भी नहीं हो ना, उससे बात कर लो। बिकॉज समहाउ ये आपको बहुत अच्छी थेरेपी देगा, बिकॉज आपके दिल की बात नहीं निकल रही है, आप नहीं निकाल पा रहे हो। और ये भी है कि जहाँ पे मुझे गाइडेंस आ रही है कि आप कोशिश करो मतलब छोटे बच्चों को कुछ थोड़े बहुत गिफ्ट देने में, बिकॉज उससे आपके लाइफ में बहुत प्यार आएगा, मतलब प्यार आएगा कहीं ना कहीं से, और जिसका वेट कर रहे हो वहाँ से सुनने को मिलेगा। एंड एक्चुअली में मतलब आपको फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके आगे ना लाइफ में ना एक्चुअली में बहुत प्यार आने वाला है आपको। ये देखिए, जैसे मैं बताऊँ, ये देखो आपको फोकस करने की ज़रूरत, द फूल इज़ ऑल अबाउट बिगनिंग। तो आपको फोकस जो है अभी एक्चुअली में पास नहीं, आपका फ्यूचर होना चाहिए। ये समथिंग आप पास से फोकस कर रहे हो, ठीक है। एंड आपका जो अभी गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए, आपका सोल्यूशन इज़ ऑल अबाउट कि प्यार देना, आगे बढ़ना, मूव करना। एंड आपके लिए जो एक्चुअली में आपको फोकस कहाँ करना है, आगे बढ़ने में, मूव करने में, न्यू बिगिनिंग में, ठीक है। एंड इवन मतलब भगवान पे छोड़ दो, जो मिलेगा, जो होगा, जैसा होगा, सबसे बेस्ट होगा, बस आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। आपके लिए जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, वॉइस ऑफ ट्रूथ आया है, जॉन ऑफ आर्क, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप बस स्ट्रॉन्ग रहो, डटे रहो, फोकस रहो, आपका जो पर्पस है, ठीक है। अपने अंदर का डर निकालो, अपने, जैसे मैंने बोला, अपने अंदर का डर निकालो, क्या होगा, कैसे होगा, बस आप आगे बढ़ते जाओ। भगवान ने आपको इतना लकी बनाया है कि आपके साथ अब और आगे गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा, प्यार मिलेगा। मुझे एक्चुअली नंबर 9 आपके लिए जो ओवरऑल दिख रहा है, आपका जो गाइडेंस है कि अभी जहाँ पे आप अटके हुए हो, अभी जहाँ पे आप पास में हो, अभी जहाँ पे आप अकेले हो, अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, इन उनसे नहीं मैं मूव ऑन करने की बोल रही, नॉर्मल मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, अपने प्यार को, अपने अंदर के उदासीपन को, अकेलेपन को आप किसी से शेयर करोगे, आप निकलना शुरू करोगे, कोशिश तो करोगे कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं अकेले हूँ, मैं, वो तो मुझसे बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँ भाई, आगे जाओ, कनेक्ट करने की कोशिश करो किसी से, आप बस आगे बढ़ो तो सही, आप सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हर एक चीज़ का पर्पस है लाइफ में, ठीक है। आपके लिए जो फाइनल गाइडेंस है, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर ऐसा कुछ है कि समथिंग आप कुछ मैनिफेस्ट करो, ये नंबर 8 के लिए भी सेम आया था दैट, तो फिर प्लीज़ मतलब आप सब कुछ प्रैक्टिकल सोचो, अभी आपको ज़रूरत है, बिकॉज समहाउ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सोच चुके हो अपनी लाइफ में, इमोशनली ख़त्म हो चुके हो लाइफ में, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अपनी ड्रीम को, अपनी सोच को आप प्रैक्टिकल लेके आओ, एंड जो अपना दिल है बस आप चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सब अपने आप हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट द फूल, यही होता है, सब आप भगवान अपने आप कर देंगे, किस्मत का खेल है भाई, और किस्मत अच्छी है, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर नंबर 9। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, लव यू।